कभी ऐसा हुआ है कि लक्ष्य तो सामने है पर उससे पाने का वो जोश ही नहीं है? यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल महान सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य से पूछा था। तो आज हम चाणक्य के दिए उन 6 शक्तिशाली नियमों को समझेंगे जो सदियों बाद भी सफलता की उतनी ही गारंटी देते हैं जितनी तब देते थे। कभी खाली मत बैठो। सुनने में ये एक बड़ी सिंपल सी सलाह लगती है ना, लेकिन ये सिर्फ एक सलाह नहीं है। ये चाणक्य की पूरी फिलॉसफी का, उनकी पूरी रणनीति का फाउंडेशन है। उनका मानना था कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़, चाहे वो शक हो, डर हो या ये फीलिंग की पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वो सब शुरू होती है खाली बैठने से। तो चलिए देखते हैं कि ये एक लाइन सफलता के बाकी दरवाजे कैसे खोलती है। तो कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त से, एक नौजवान जिसकी आंखों में एक महान साम्राज्य बनाने का सपना था। एम्बिशंस तो बहुत ऊंचे थे, पर अंदर से वो पूरी तरह डीमोटिवेटेड थे। वो जो एक आग होती है ना, वो जैसे बुझ सी गई थी। और इसी कंफ्यूजन में, इसी दुविधा के साथ वो पहुंचे अपने गुरु चाणक्य के पास। और उन्होंने चाणक्य से क्या कहा? लक्ष्य तो है पर ऐसा लगता है जैसे कोई डायरेक्शन ही नहीं है, अंदर से कोई एनर्जी ही नहीं आती। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम सबने कभी न कभी महसूस की है। पता तो है कि क्या करना है, पर वो करने की हिम्मत, वो एनर्जी ही नहीं आती अंदर से। और जानते हैं, चंद्रगुप्त की यही प्रॉब्लम, यही सवाल सफलता के पहले सिर का दरवाजा खोलता है। चाणक्य ने कोई घुमा फिराकर बात नहीं की। उन्होंने सीधा पॉइंट पर हमला किया। उन्होंने कहा, प्रॉब्लम बाहर नहीं चंद्रगुप्त, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा गोल ही कमजोर है। और बस यहीं से शुरू हुआ वो मास्टर क्लास, वो नियम जो किसी भी ढीले ढाले लक्ष्य को एक फौलादी इरादे में बदल सकते हैं। अब चाणक्य जानते थे कि सिर्फ लेक्चर देने से काम नहीं चलेगा। एक अच्छी कहानी, एक अच्छा एग्जाम्पल वो दिमाग में सीधा असर करता है। तो लेजीनेस के, आलस के क्या भयानक नतीजे हो सकते हैं, ये समझाने के लिए उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी एक किसान की जिसका नाम था रामलाल। तो ये है रामलाल। रामलाल ने क्या किया? उसने खेत में बीज तो बो दिए और फिर हाथ पर हाथ धरकर बैठ गया। सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। उसकी सोच बड़ी सिंपल थी, अगर किस्मत में लिखा है तो फसल तो अपने आप उगाएगी, मेहनत करके क्या करना। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो अब सीन में 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ है रामलाल जो गांव की चौपाल पर बैठकर गप्पे मार रहा है, चाय पी रहा है और बस किस्मत का इंतजार कर रहा है। और दूसरी तरफ है उसके पड़ोसी जो हर रोज अपने खेत में पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ कर्म, दूसरी तरफ सिर्फ इंतजार। नतीजा क्या होगा ये तो साफ ही था। और फिर वो हुआ जो होना ही था। खेत धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। पहले तो जंगली घास, खरपतवार ने पूरी फसल को ढक लिया। फिर कीड़ों ने हमला कर दिया। कोई देखभाल करने वाला तो था नहीं। पौधे मुरझाने लगे। और जब फसल काटने का टाइम आया तो खेत में सिर्फ सूखे ठूंठ और बर्बाद पौधे बचे थे। आलस का नतीजा सीधा आंखों के सामने। कहते हैं ना, पछतावा हमेशा देर से ही होता है। रामलाल को अपनी गलती समझ में आई, लेकिन तब जब सब कुछ हाथ से निकल चुका था। चाणक्य ने इसी कहानी से चंद्रगुप्त को समझाया कि आलस सिर्फ एक फसल को बर्बाद नहीं करता, वो आपके पूरे भविष्य को, आपके पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर सकता है। तो रामलाल की इस कहानी से जो पहला सबक मिलता है वही है चाणक्य का सफलता का पहला नियम। और वो नियम है, दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान दो। ये आलस और भटकाव का पहला और सबसे असरदार इलाज है। 1 मिनट के लिए सोचिए, हम अपनी कितनी एनर्जी, कितना मेंटल स्पेस सिर्फ ये देखने में खर्च कर देते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, वो कितना कमा रहे हैं, वो हमसे कितने आगे निकल गए। चाणक्य कहते हैं कि ये जो तुलना है ना, यही हमारी सारी मेंटल एनर्जी को सोख लेती है और हमें अपने असली रास्ते से भटका देती है। चाणक्य ने एक बहुत पावरफुल बात कही, ये जीवन एक युद्ध का मैदान है और इस लड़ाई में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं है, वो तुम्हारा अपना भटका हुआ मन है। असली जंग किसी और से नहीं, अपने ही मन से है। देखिए, जब हमारा फोकस दूसरों पर होता है तो हमारा दिमाग 100 अलग अलग दिशाओं में भागता है। वो थक जाता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी सारी एनर्जी को एक जगह अपने काम पर लगाते हैं तो वही दिमाग एक लेजर बीम की तरह पावरफुल बन जाता है। इतना पावरफुल कि वो किसी भी मुश्किल को चीर कर निकल सकता है। ठीक है, तो पहला कदम है अपना ध्यान दूसरों से हटाकर खुद पर लाना। पर इसके बाद क्या? इसके बाद आता है चाणक्य का दूसरा नियम, एक पक्का सॉलिड गोल बनाओ। बिना गोल के जिंदगी जानते हैं कैसी है? उस जहाज की तरह जो समंदर में खो गया है। लहरें उसे कहीं भी ले जा सकती हैं, उसकी अपनी कोई मंजिल नहीं।
चाणक्य कहते हैं कि एक क्लियर गोल, एक साफ लक्ष्य उस लाइट हाउस की तरह है जो अंधेरे में, तूफानों में भी हमें रास्ता दिखाता है। तो एक मजबूत गोल बनाएं कैसे? चाणक्य कहते हैं, खुद से कुछ सीधे सवाल पूछो। मैं असल में पाना क्या चाहता हूं? ये मेरे लिए इतना जरूरी क्यों है? और सबसे जरूरी बात, एक बार फैसला ले लिया तो बस उस पर टिक जाओ। 10 दिशाओं में भागने की कोशिश मत करो। ज्यादा सोचना, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, उससे बचो। एक लक्ष्य, एक रास्ता, सिंपल। चलो, अब आपके पास फोकस्ड अटेंशन है और एक सॉलिड गोल भी है। लेकिन रास्ता तो आसान नहीं होगा। मुश्किलें तो आएंगी, फेलियर्स भी मिलेंगे। तब क्या? यहीं पर काम आता है चाणक्य का तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम, अटूट आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कभी फेल नहीं होंगे। नहीं, इसका मतलब यह है कि जब आप गिरेंगे तो आप हार नहीं मानेंगे, आप फिर से उठ खड़े होंगे। चाणक्य के लिए हर फेलियर एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक कॉमा है। वो एक शिक्षक है जो आपको कुछ सिखाने आया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी है। क्या आप जानते हैं कि नंद वंश के खिलाफ उनका पहला विद्रोह बुरी तरह फेल हो गया था? वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने सेल्फ बिलीफ के दम पर उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, दोबारा तैयारी की और आखिर में एक विशाल मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया। और अब हम आते हैं आखिरी 3 नियमों पर। ये तीनों नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ सफलता पाने के लिए नहीं है, बल्कि उस सफलता को बनाए रखने और लगातार ग्रो करने के लिए हैं। तो ये है ग्रोथ के 3 पिलर्स। नियम नंबर 4, सीखना कभी मत छोड़ो। किताबों से, लोगों से, अपनी गलतियों से सीखते रहो। नियम नंबर 5, अनुशासन और कड़ी मेहनत। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है बॉस। और आखिरी नियम नंबर 6, जो हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, कभी खाली मत बैठो। अपने खाली समय को प्रोडक्टिव बनाओ। तो हम घूम फिर कर पहली बात पर ही वापस आ गए, कभी खाली मत बैठो। क्यों? क्योंकि कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। चिंता, डर, नेगेटिविटी, ये सब वहीं पैदा होते हैं जब हम खाली होते हैं। इन सब का एक ही इलाज है, पर्पसफुल एक्शन। किसी काम में लग जाओ। तो चाणक्य का आखिरी संदेश एकदम साफ है, अपने वक्त की कीमत पहचानो। उसे सोने या फालतू की चिंता में बर्बाद मत करो। हर खाली पल एक मौका है, कुछ नया सीखने का, अपनी कोई स्किल सुधारने का, या बस वो करने का जिससे सच में खुशी मिलती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आपका समय कहाँ जा रहा है? चिंता में या तरक्की में? फैसला आपका है।